दिया है कि tan a बराबर 1/2 है, तो cos a का मान क्या होगा। इसके लिए जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ये तो जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। एंगल पर नहीं देगा, देखिए एंगल सेम है इसलिए हम tan थीटा बराबर लिख दिए। एंगल अलग रहता तो हम tan थीटा नहीं लिखते बल्कि एंगल के साथ लिखते। तो क्या हो गया, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका tan थीटा दिया है, tan a बराबर दिया है या थीटा लिखा है कि इसमें एंगल क्या है, समान है, ठीक है। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। इसको हम लंब बोल सकते हैं, इसको आधार बोल सकते हैं। इसको आधार बोल देंगे, ये लंब बोल देंगे, ठीक है। देखिए लंब निकल गया, आधार है। cos a बराबर लिखिए क्या होता है, cos a बराबर होता है या cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। आधार बटा कर्ण होता है, लेकिन कर्ण तो इसमें है नहीं, तो कर्ण तो पड़ेगा निकालना। तो कर्ण निकालेंगे कैसे, देखिए कर्ण बराबर होता है, कर्ण निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है कर्ण निकालने के लिए। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब कितना है, 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार कितना है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कर्ण निकल जाएगा यहाँ पर से, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 के स्क्वायर 1 का 2 का स्क्वायर 4 बराबर अंडर रूट 5 हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। देखिए cos a बराबर क्या आता है, cos बराबर आधार कितना हो गया, देखिए आधार 2 हो गया, cos बराबर आधार 2 हो गया। कर्ण कितना निकाले, कर्ण निकाले √5 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आगे भी बताएंगे, इतना बहुत आसान तरीका से, बहुत आसानी भाषा में बताएंगे। और क्वेश्चन को यूं सॉल्व होगा, जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है सारा के सारा सॉल्व होगा। और इसी चैनल पर सारा प्रीवियस क्वेश्चन आएगा मैथ का। और आगे मैथ जब खत्म हो जाएगा 10 साल के करीब तक जाएंगे, उसके बाद लाएंगे रीजनिंग। फिर अगले क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या करा है, मान निकालने का है। जब भी हम अंडर रूट में देखेंगे तो हम ऐसा क्वेश्चन में अंडर रूट में देखेंगे तो हम परिमेयकरण सबसे पहले करना चाहेंगे। तो हम परिमेयकरण इसको करते हैं, क्या करते हैं, परिमेयकरण अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा, सेम लिख दिए। उसके बाद परिमेयकरण करने के लिए हर को देखेंगे, हर को देखेंगे 1 माइनस cos थीटा है। अच्छा यहाँ पर देखेंगे प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है। तो हम हर पर जब भी करेंगे तो हम चिन्ह को देखेंगे, नीचे वाला को करेंगे उलट देंगे, नीचे वाला को चिन्ह है जो उसका उलट जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। हर परिमेयकरण करेंगे, जब भी हर परिमेयकरण करेंगे तो उसका चिन्ह देखेंगे, चिन्ह जो अगर जो प्लस में रहेगा तो माइनस में कर देंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस में कर देंगे। उसी से ऊपर नीचे दोनों को गुना कर देते हैं। आइए देखते हैं अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 1 प्लस देखो 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा के cos थीटा कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर बटा में क्या 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर के थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये जो है पूरा अंडर रूट में अगला स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए अगला स्टेप हो जाएगा आपको 1 प्लस cos थीटा है, cos थीटा के होल स्क्वायर कर लिए बटा में। देखिए ये 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है sin स्क्वायर थीटा। कैसे होता है, देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसी को हम उधर ले लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी चीज़ में यहाँ लिखा लिखे तो यही चीज़ें नहीं लिखा हुआ, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को sin थीटा लिख सकते हैं, लिखिए तो यही चीज़ नहीं लिखा हुआ, तो हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के जगह sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोलिएगा ये एकदम लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अभी रुक जाइए, होल स्क्वायर अभी करना नहीं है, sin थीटा है, sin थीटा लिख देखिए दोनों में स्क्वायर है, दोनों का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos
थीटा बटा साइन थीटा, इतना बचेगा ना। अब देखिए आगे इसको मिटा दे, चलिए आगे देखिएगा। आगे 1 बटा, इसको अलग अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अलग अलग। देखिएगा इसको अलग अलग कर देते हैं। 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा कर देते हैं। इसको अलग अलग करते हैं। 1 बटा क्या कर देते हैं? साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा, और प्लस है तो प्लस रहने देंगे, कॉस है तो कॉस थीटा बटा नीचे क्या है? साइन थीटा। बस इसको कुछ नहीं किए, अलग अलग करना है। देखिए इसको एलसीएम लीजिएगा तो सेम नहीं आ जाएगा। एलसीएम लीजिएगा इसको, देखिए साइन थीटा एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा जो यहाँ पर सेम है। यहाँ पर ये इस तरह से, इसको इस तरह से लिखने में कोई दिक्कत तो होगा नहीं। देखिए अब क्या होता है? 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। अब इसको कोई दिक्कत, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, बल्कि रट्टा मारने वाली बात है कि 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, आगे देखिएगा इसमें भी सूत्रकारी होता है। यहाँ पर देखिएगा सूत्र लिख लेते हैं। 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। इसी तरह से देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है क्या? कॉट थीटा। कॉट थीटा यही आपका आंसर है। देखिए कॉट थीटा बराबर भी लिख देते हैं तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। अपना बस इसी का तो उल्टा ये है, ये जानते हैं तो इसी का उल्टा ये जानते हैं इसी का उल्टा ये। तो आपको साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, और यहाँ देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसी का उल्टा है टेन कॉस थीटा। आपका यही हो जाएगा आंसर। मान इसका यही निकल जाएगा। इसका जो मान खा रहा है निकालने के लिए मान नहीं निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए। यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आरेख पर स्थित है तो a का मान होगा। पूछ रहा है a का मान क्या होगा, और बिंदु इतना दिया, समीकरण ये दिया है। देखिए बिंदु भी कोई भी दे, सिंगल वाला बिंदु कोई दे, सिंगल वाला जैसे 3,4 दिया तो 3 को मानते हैं x, y को मानते हैं 4, जो 3 को हो गया y मानते हैं 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3, y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4। यही कह रहा है x और y का मान इस समीकरण में रखने के लिए। समीकरण क्या हो गया? 3y बराबर ax प्लस 7, y बराबर जानते हैं 4 होगा, और x बराबर 3 होगा। y का मान रख देते, कितना देगा? 4। a का मान नहीं दिया, a का मान पूछ रहा है तो a का मान देख लीजिए। a का मान नहीं दिया है, पूछ रहा है, a का मान रहने देंगे, और x का मान हो जाएगा कितना? 3 प्लस 7 तो 7 कर देंगे। ठीक है, 4 की 12 हो जाएगा, 3 a हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। ये 7 इधर में आके माइनस में रह जाएगा, 3 a बराबर कितना हो जाएगा? 5, a बराबर हो जाएगा आपका 5 बटा 3, यही हो जाएगा आपका। कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर की चाल से 3 घंटा का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2.5 घंटा का समय लगे? तो ऐसा क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है क्या? चाल कितना बढ़ाया जाए, हमें चाल निकालना है। समय दिया है, चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या हो जाता है? 2